वेलकम टू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। आपको इस सेशन को पढ़ के मज़ा आएगा और अगर आए तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूनिट में हमें 5 ब्लॉक्स पढ़ने हैं, जिन 5 ब्लॉक्स में से मैक्स टू मैक्स दो यूनिट्स हैं। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी, जो कि ब्लॉक 1 से है। ब्लॉक 1 हमारा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है एंड यूनिट 1 है हमारी ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। लेते हैं ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी की। ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी को हमें पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो साइकोलॉजी टर्म है वो कहाँ से आई है। साइकोलॉजी टर्म हमारी 2 वर्ड से बनी है, फिजिक एंड लॉजी। फिजिक्स मतलब सॉइल एंड लॉजी मतलब नॉलेज और स्टडी। यहाँ पे हमें सारा इंट्रोडक्शन पार्ट है कि साइकोलॉजी क्या है, टर्म साइकोलॉजी, साइकोलॉजिक, साइकोमेंटल्स, ये सब चीज़ें इक्वल हैं। आज तक हम सोचते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, माइंड को पढ़ना है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे हम देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। तो डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी काफ़ी तरीके की हैं। अर्ली डेफिनेशंस कुछ हमें पहले की डेफिनेशंस दी होंगी और कुछ अभी करंट डेफिनेशंस है। पहले हम बात कर लेते हैं अर्ली डेफिनेशंस की। अर्ली डेफिनेशंस की बात कर ले तो पहले के टाइम में साइकोलॉजी फोकस करती थी माइंड पे, कॉन्शियसनेस पे एंड बिहेवियर पे। अब हम बात करते हैं अर्ली साइकोलॉजी की। तो यहाँ पे हमें मेन चीज़ वॉटसन को आप जैसे देख सकते हैं, उनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। साइकोलॉजी बेसिकली हम बात में करते हैं कि हम बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही हम साइकोलॉजी को जान सकते हैं। नाउ दंदापानी पीपल वो मानते थे कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, यही सब चीज़ें हमारी साइकोलॉजी है। पहले उन्होंने नाम दिया साइकोलॉजी क्या है, वो एक साइंस ऑफ माइंड है जो कि एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स ने दी है। अकॉर्डिंग टू देम साइकोलॉजी वाज हेल्ड अ ब्रांच ऑफ मेंटल फिलोसफी, यानी कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, ब्रांच है मेंटल फिलोसफी की। बाद में जब बात आई तो उन्होंने माना कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी कि अब वो क्या बन चुकी है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। देन लेटर ऑन जैसे जैसे उन्होंने थोड़ी रिसर्च करी, आगे जाते उन्होंने मान लिया कि साइकोलॉजी क्या है, साइंस है किसका, बिहेवियर का, यानी कि किस तरीके से हम लोग बिहेव करते हैं वो ही हमारी साइकोलॉजी का पार्ट हो जाता है। वॉटसन ये मानते हैं कि हम कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है दुनिया में जो हम ना सीख सकें, हम सब कुछ ही सीख सकते हैं। वुडवर्थ ये मानते हैं साइकोलॉजी अपनी सोल खो सकता है, अपना माइंड खो सकता है, अपनी कॉन्शियसनेस खो सकता है, बट साइकोलॉजी कभी भी अपने बिहेवियर को नहीं खो, मतलब जो भी नॉर्मल लोग होते हैं या फिर जो भी नॉर्मल पर्सन्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। करंट डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो करंट डेफिनेशंस हमें दिया है हिलगर्ट ने, एक्टिसंस ने। इसमें वो बोलते हैं साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल्स की, उनके रिलेशन में, किसके एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं उसके साथ वो कैसे बिहेव करते हैं, इस सब चीज़ पे। साइकोलॉजी क्या है, साइंस है ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर की। ये इंक्लूड करता है हमारी एप्लीकेशंस ऑफ साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम, यानी कि ये हमें एप्लीकेशन दे रहा है साइंस की और किसकी, ह्यूमन प्रॉब्लम्स की। ये बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस के बारे में बात कर। नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बिहेवियर के कई सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बिहेवियर के काफ़ी सारे नेचर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर इंक्लूड करता है हमारे एक्शंस को, उनके रिस्पॉन्स को, ऑर्गेनिजम्स को, जो कि मेज़र किए जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई भी बिहेवियर है हम मेज़र कैसे कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली पता कर लेंगे कि इस इंसान का बिहेवियर ऐसा है, या इनडायरेक्टली। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की। बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है काफ़ी सारे फैक्टर से, सिर्फ एक फैक्टर से नहीं बिहेवियर को हम जज कर सकते हैं। हम काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को लेते हैं, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो सकता है, कल्चरल एस्पेक्ट हो सकता है, सोशल, एनवायरनमेंट, पास्ट इवेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिहेवियर वेरीज इन कॉम्प्लेक्सिटी। बिहेवियर क्या है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल किसी को पेन, कोई पेन इस तरीके से पकड़ता है तो कोई पेन इस तरीके से पकड़ता है। सो हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट वेज हैं। कोई किसी तरीके से किसी से मिलना चाहता है, कोई किसी तरीके से, हमने आज तो वैसे भी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की जनरेशन है। जो भी फैक्टर्स होते हैं वो दो तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं, या तो इंडिविजुअली या एनवायरमेंटली। इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो ये फिजियोलॉजिकल ऑर्डर होता है। एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारी जो सराउंडिंग होती है वो हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है किसी इंसान के बिहेवियर में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो किन्हीं भी दो लोगों का बिहेवियर सेम नहीं हो सकता, चाहे वो कोई हो, चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो, बट उनका बिहेवियर भी अलग होगा। बट यहाँ पे हमें बोला है बिहेवियर ऑल्सो शो सिमिलैरिटी, यानी कि बिहेवियर सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की आँख में डस्ट जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली अपनी आँख को या तो रब करेगा या फिर उस पर पानी डालेगा, बट बिहेवियर तो वो सेम ही शो कर रहा है।
देन बिहेवियर इज़ ऑल्सो पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टिव, यानी कि हमारे पास गोल ओरिएंटेड होता है हमारा बिहेवियर कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। अप्रोच बिहेवियर होता है, अवॉइडेंस बिहेवियर होता है। अप्रोच बिहेवियर का मतलब होता है पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल किसी को यूपीएससी क्रैक करनी है, किसी को इग्नू में टॉप करना है, तो वो पॉजिटिवली अपनी पढ़ाई को लेके काफ़ी सीरियस होगा। किसी को अपने दोस्तों के आगे कूल बनना है तो वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएगा, जैसे बार में चले गए आप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स। बिहेवियर इज चेंजेबल टू एन लार्ज एक्सटेंट, ऐसा नहीं है कि बिहेवियर एक फिक्स चीज़ है, वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है अगर हम चाहें तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छा इंसान बुरा भी बन सकता है और कोई बुरा इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा बन सकता है। बिहेवियर ऑल्सो शो स्टेबिलिटी, बिहेवियर क्या है हमारा, स्टेबल भी है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान पूरा ही चेंज हो जाएगा, बट उसमें कहीं ना कोई पॉइंट पे उसका पुराने वाला बिहेवियर रहेगा ही रहेगा। बिहेवियर इज़ इंटीग्रेटेड, बिहेवियर क्या है हमारा, काफ़ी इंटीग्रेटेड है। बिहेवियर हमारा साइकोलॉजिकली भी है, फिजियोलॉजिकली भी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। साइकोलॉजी के टर्म में देखे जाए तो पर्सनालिटी को हम डिस्क्राइब करते हैं प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन से। ग्रेटर द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन इन पर्सनस बिहेवियर द मोर इफेक्टेड हिज और बिहेवियर लाइकली टू बी। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा डिग्री में इंटीग्रेट होगा एक इंसान का बिहेवियर, उतनी ज़्यादा इफेक्टिवली उसका बिहेवियर काम करेगा। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो विलियम वुडन ने दी थी। विलियम वुडन कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। विलियम वुडन ये मानते हैं कि जो हमारा माइंड है वो इस तरीके से स्ट्रक्चराइज है कि हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं सेंसेशंस को, थॉट्स को, फीलिंग्स को एंड इमोशंस को। साइकोलॉजी एज अ साइंस की अब हम बात कर लेते हैं। साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस है, बट साइकोलॉजी और साइंस में मेजर डिफरेंस ये है कि साइंस का कोई भी पार्ट हो, एक्स वाई जेड, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, ये सब जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ये करते हैं मैन के अराउंड, लेकिन जो साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट करती है वो करती है उस इंसान के ऊपर ही, यानी कि अ मैन हिमसेल्फ। साइंस का सोल एम है आपको क्लैरिफाई करना, आपको अंडरस्टैंड करना और आपको यूनिफाई करके देना ऑब्जेक्ट्स को। सेम काम हमारे लिए कौन करता है, हमारी साइकोलॉजी करती है। अब हम बात कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस की। साइंस की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो हम बात करते हैं एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, सिस्टमैटिक अप्रोच इन थ्योरी, मेजरमेंट। एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं तो कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं साइकोलॉजी के, कुछ हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनके बिलीव्स होते हैं। सिस्टमैटिक अप्रोच, जैसे हम साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम उसको नोट डाउन करते हैं, वैसे हम साइकोलॉजी में करते हैं कि हमने अब नेक्स्ट क्या किया। मेजरमेंट करना होता है, इसमें भी हम अपने आप को मेज़र करते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो ऑब्जर्वेशन देखी थी वो ऐसे देखी थी और अब की ऑब्जर्वेशन हम ऐसे देख रहे हैं। साइकोलॉजी के कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो गया, लेबोरेटरी हो गया, एक्सपेरिमेंट्स हो गए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।